Kopf rein. Das hat der Holger getroffen. Kopf rein. Oh ja. Oh mein Gott. बीच सड़क ताबड़तोड़ गोलियां, सड़क पर आतंक का तांडव। आतंकियों के हाथों में बंदूक। Oh ja. Oh mein Gott. बीच सड़क पर खूनी खेल। बेखौफ आतंक का बेरहम चेहरा। वियना की सड़क पर खून खराबा। ऑस्ट्रिया की राजधानी में दहशत का राज। वियना ने ठीक वैसा ही आतंकी हमला देखा जैसा मुंबई ने बरसों पहले देखा था। तब भी मुंबई की सड़कों पर आतंकियों ने खुलेआम गोलियां चलाई थी और आज वियना में भी ठीक उसी तरह आतंक का खेल खेला गया। उस वक्त भी मुंबई में आतंकियों के निशाने पर निर्दोष नागरिक थे। उसी तरह वियना में भी आतंकियों ने चुन चुन कर आम लोगों को निशाना बनाया। 26/11 हमले में भी आतंकियों की मंशा शहर को बंधक बनाने की थी और वियना में भी आतंकी कुछ ऐसा ही ठान कर आए थे। वियना जैसे शहर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साल 2020 में उसे आतंक की ऐसी तस्वीरों से दो चार होना पड़ेगा। आतंकी हमले के बाद वियना शहर सदमे में है और नागरिकों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आतंकियों ने क्यों निशाना बनाया। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा है, वियना पर आतंकी हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। वियना पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि अगर उनके मोबाइल में हमले या फिर किसी आतंकी की तस्वीर कैद है तो वो उसे पुलिस तक पहुंचाए। फिलहाल वियना की सुरक्षा सेना ने संभाल ली है, लेकिन वियना के लिए इस आतंकी हमले के सदमे से उबरना इतना आसान नहीं है। वियना पर आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब सड़कों पर चहल पहल थी और लोग बाजारों में थे। जैसे ही आतंकियों ने हमला बोला, किसी को कुछ समझ नहीं आया। कई लोग मौके पर हमले के वीडियो बनाते नजर आए, लेकिन जैसे ही खबर लगी कि वियना पर आतंकियों ने धावा बोला है, शहर में भगदड़ मच गई। कई मिनटों के बाद लोगों को पता चला कि वियना में कुछ हथियारबंद बंदूकधारी घुसाए हैं और वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही ये खबर भी आग की तरह फैल गई कि आतंकी हमला शहर के अलग-अलग 6 जगहों पर हुआ है। ये खबर वियना जैसे शांत शहर के लिए अविश्वसनीय था। लोगों के जरिए वियना पर हुए आतंकी हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। आतंकियों को लोगों पर फायरिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है। आतंकियों की दहशत सड़कों पर किस कदर थी, सामने आए वीडियो से जाहिर है। आतंकी हमले के बाद शहर में अफरा तफरी का आलम यह था कि जिसे जहां जगह मिल रही थी वो भाग रहा था। आतंकियों के शहर में अंधाधुंध फायरिंग की खबर जैसे ही वियना पुलिस को लगी, उसने मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। शहर में एक तरफ आतंकी थे तो दूसरी ओर उनको तलाश करते पुलिसकर्मी थे। आतंकियों के हमले में लोगों की जान न जाए, इसके लिए लोगों से तुरंत सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कह दिया गया। उसके बाद पुलिस ने इलाके में आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों का इरादा साइटेन स्टेटेनगास सिनगॉग इलाके में भारी तबाही मचाने का था। इसी इलाके में शहर का मुख्य यहूदी मंदिर पड़ता है। माना जा रहा है कि आतंकी यहूदियों के प्रार्थना स्थल को निशाना बनाने के लिए यहाँ आए थे। गनीमत ये रही कि जिस वक्त आतंकी यहाँ पहुंचे, लॉकडाउन के चलते सिनगॉग बंद था। ऑस्ट्रियाई मीडिया के मुताबिक आतंकी हमले में सिनेगॉग की सुरक्षा कर रहा एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। हमले के बाद ऑस्ट्रिया के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले से जुड़ी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तमाम वीडियो में लोग भागते दिख रहे हैं। हमले को लेकर तमाम डिटेल जैसे जैसे सामने आ रही हैं, लोगों की हैरानी बढ़ रही है। आतंकियों की संख्या कितनी है, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। वो प्रोफेशनल तैयारी के साथ हमला करने आए थे।
एक चश्मदीद के मुताबिक उसने एक आतंकी को बाहर बैठे एक शख्स को गोली मारते देखा। यही नहीं, दावा ये भी है कि आतंकियों ने एक इमारत के बाहर करीब 100 गोलियां चलाई। आतंकियों ने 2 तारीख की रात का वक्त इसलिए चुना क्योंकि लॉकडाउन के चलते ऑस्ट्रिया में बार और रेस्टोरेंट को अगले 1 महीने तक बंद होना था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आए हुए थे और सड़कों पर इसलिए चहल पहल थी। आतंकियों ने जैसे ही शहर पर धावा बोला, शहर में सायरन बज उठा। फौरन सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। वियना के चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई। सघन तलाशी तेज हो गई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण इलाकों को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया और वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इस आतंकी हमले के बाद यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया सामने आई और सबने साफ शब्दों में कहा कि वो इस आतंकी हमले का मिलकर जवाब देंगे। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए साफ किया कि आतंकी हमला है और इसके सामने उनका मुल्क नहीं झुकेगा। Oh my God. हम कठिन वक्त का सामना कर रहे हैं। हमारी पुलिस इस घिनौने आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को ढूंढ निकालेगी। आतंक के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे और हम हर तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे। वियना पर हुए आतंकी हमले के बाद वियना में खामोशी पसरी हुई है। सरकार ने एहतियातन कई उपाय किए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को घरों में रहने को कहा है। 6 जगहों पर हुए हमले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर न आने की अपील की है और कहा है कि लोग अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रहें। वियना पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या यूरोप में आतंक ने पूरी तरह से सिर उठा लिया है। सवाल ये कि क्या कट्टरवाद के चंगुल में फंसा यूरोप अब दहशतगर्दों के निशाने पर है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वाकई आतंकियों के निशाने पर यहूदियों का पूजा स्थल था। एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इस हमले के पीछे कौन था और कहीं इस हमले का सीधा कनेक्शन फ्रांस से तो नहीं है। वियना की सड़क पर जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, उससे इस हमले के पीछे आईएस आतंकियों के होने का शक गहरा गया है। यूरोप लंबे वक्त से आईएस के निशाने पर है और माना जा रहा है कि वियना में हुए हमले में आईएस का हाथ हो सकता है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी वियना आतंकी हमले पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वियना में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। दुनिया के कई अन्य देशों ने ऑस्ट्रिया में आतंकी हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वियना पर आतंकी हमले के बाद यूरोप के देश सदमे में हैं और यूरोप के देशों को समझ आने लगा है कि आतंक की आंच फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बाद उनके मुल्क तक पहुंच सकती है। संकट की इस घड़ी में दुनिया के देश ऑस्ट्रिया के साथ खड़े हैं। कई हमले झेल चुके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वियना में आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया है, हम फ्रेंच लोग ऑस्ट्रियाई लोगों का दुख बांटते हैं। फ्रांस के बाद एक फ्रेंडली देश पर हमला हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वियना में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और लिखा है कि वियना में आज रात हुए हमले से मुझे काफी दुख पहुंचा है। यूके के लोगों की सांत्वनाएं ऑस्ट्रिया के लोगों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। इटली के प्रधानमंत्री जीएसेपे कॉन्टे ने कहा, वियना में हुए आतंकी हमले की निंदा करता हूं। हमारे यूरोपीय घरों में नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ऑस्ट्रियाई लोगों, मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ हम एकजुटता में खड़े हैं। यूरोप आज आतंक की जिस आग में जल रहा है, उसी तरह के आतंक का शिकार बरसों भारत रहा है। बरसों पहले मुंबई ने वैसा ही आतंकी हमला झेला है जैसा आज वियना ने देखा। जाहिर है आतंक का दानव दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और फ्रांस की घटनाओं के बाद आतंक का राक्षस अपने खोल से निकल आया है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।